नमस्कार। आत्मदीपो भव पार्ट 2 की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। मेरी इस कहानी का शीर्षक है गवैया। हरीश क्यूल स्टेशन पर रोज ही अपने ट्रेन का इंतजार करता था। शाम के 7 बजे के ट्रेन से उसे रोज ही जसीडीह, जो देवघर के पास है, उसके लिए ट्रेन पकड़ना पड़ता था। हरीश क्यूल रेलवे स्टेशन पर सहायक स्टेशन मास्टर था। जसीडीह के पास उसका मकान था, जहां उसका परिवार रहता था। परिवार में माँ, बड़ा भाई, भाभी और 8-9 वर्ष की भतीजी रीमा सभी साथ पैतृक घर में रहा करते थे। हरीश रोज आना जाना करता था और अपना काम संभालता था। किउल रेलवे स्टेशन पर प्राय रोज ही उसे एक भिखारी बच्चा गाना गाते हुए अपने भिक्षा पात्र से वाद्य यंत्र की तरह आवाज बजाते हुए दिख जाता था। जीवन की आधा धापी शोरगुल में कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था। सभी यात्रीगण सामान लेकर इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पर भागते रहते थे। ट्रेनों की आवाजाही की सूचना चलती रहती थी। इतनी भीड़ भाड़ और चहल पहल में भी हरीश की कान उस भिखारी बच्चे की मधुर आवाज को टटोलती रहती थी। वह बच्चा अपने अंधे पिता को हाथ पकड़कर ट्रेन पर चढ़ाता था, गाना गा गा कर लोगों का मनोरंजन करता था। कुछ लोग को उसका गाना पसंद आ जाता तो कुछ पैसे उसके भिक्षा पात्र में डाल देते थे। इस तरह वह दिन भर में 50-60 रुपये एकत्र कर अपना और अपने पिता का पेट भर लिया करता था। वहीं प्लेटफॉर्म पर ही उसका एक छोटा सा घर था। कुछ फटे पुराने कंबल, बोरी, चादर बिछाकर वह सो जाया करता था। हरीश पिछले 6 महीने से क्यूल रेलवे स्टेशन पर कार्यरत था। उस बच्चे की प्रतिभा से वह बहुत प्रभावित हो रहा था। बंगाली परिवार से ताल्लुक रखने वाला हरीश एक संगीत प्रेमी इंसान था। उसकी माँ सुवर्णा संगीत की शिक्षिका रह चुकी थी। भिखारी बच्चे की मधुर आवाज़, गीत गाने का अंदाज और उसके दिल का दर्द उसके गाने में झलक जाया करता था। हरीश के हृदय के तार को झंकृत कर जाया करता था। एक दिन जब वह गाना गाते हुए, भीख मांगते हुए हरीश के पास पहुंचा तो हरीश से रहा नहीं गया। वह उससे पूछ बैठा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अभी तक शायद किसी ने उस बच्चे से उसका नाम और पहचान नहीं पूछा था। वह डरकर पिता का हाथ पकड़कर बोला, जीतू, जीतू है मेरा नाम, पर नाम से क्या काम? कुछ पैसे दे दो बाबू, बहुत भूख लगी है। हरीश ने बच्चे के हाथ में 10 रुपये रख दिए, पर उसका मन उलझ रहा था। वह इतनी अच्छी आवाज के बच्चे को भीख मांगते देख बहुत द्रवित हो रहा था। उसका हृदय कुछ कह रहा था, उसका मस्तिष्क कुछ अलग कह रहा था। अपनी उलझन लेकर वह अपनी माँ सुवर्णा देवी के पास पहुंचा। माँ ने हरीश को हृदय की बात मानने की सलाह दी। हरीश ने उस प्रतिभाशाली बच्चे को एक अच्छा भविष्य देने का संकल्प लिया, ताकि वह एक गवैया को भीख मांगकर न जीना पड़े। शुरुआत जीतू से ही करने का निश्चय किया। हरीश घर पहुंचकर माँ से बात की, उसे संगीत की शिक्षा देने का आग्रह किया। माँ मान गई। पिछले कई वर्षों से उन्होंने वाद्य यंत्रों को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन जीतू के लिए उन्होंने फिर से अपनी साज और आवाज को तैयार करना शुरू कर दिया। हरीश जीतू को अपने साथ देवघर ले आया था। उसके अंधे पिता को अन्य रेलवे कर्मचारियों की देखरेख में एक वजन नापने वाली मशीन देकर बिठा दिया गया, ताकि वह कुछ पैसे कमाकर जीवन निर्वाह कर सके। हरीश बाबू जीतू को अपने साथ ले गए हैं, उसे गवैया बनाएंगे, यह बात पूरे शहर में फैल गई थी। जीतू 13-14 वर्ष का बालक, उसे यह भी नहीं पता था कि जिसे वह अपना पिता समझ रहा है, वह उसका पिता नहीं बल्कि पालक है। अनाथ जीतू को अंधे पिता ने सहारा दिया, ताकि बड़ा होकर वह उसका सहारा बन सके। हरीश की देखरेख और सुवर्णा देवी की संगीत की शिक्षा ने जीतू के प्रतिभा को और भी निखार दिया। 16-17 की उम्र में ही वह एक परिपक्व गवैया बन गया। हरीश अब अन्य और प्रतिभाशाली बच्चों को लेकर एक संगीत की टोली बना लिया था। इन गरीब बच्चों और प्रतिभाशाली बच्चों को वह रंगारंग कार्यक्रम करवाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहा था। अच्छी सोच को ईश्वर का आशीर्वाद भी अवश्य मिलता है। हरीश के संगीत की टोली में उसकी भतीजी रीमा भी शामिल हो गई थी। रीमा की आवाज़ भी बहुत मधुर थी। हरीश ने दुर्गा पूजा के अवसर पर अपने सारे पुराने वाद्य यंत्रों के साथ एक संगीत का कार्यक्रम शुरू कर दिया। छोटा शहर था, पर संगीत के कद्रदान काफ़ी लोग थे। सभी को जीतू और रीमा की आवाज़ पसंद आने लगी। धीरे धीरे अब शादी ब्याह, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस,
जन्मदिन उत्सव सभी पर हरीश की संगीत की टोली को काम मिलने लगा। आसपास के शहरों से भी अब उन्हें काम के लिए बुलाया जाने लगा। जीतू अब जीतू कुमार के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। हरीश का संकल्प आज रंग ले आया था। भिखारी जीतू आज गवैया बन चुका था। रातों रात कोई चमत्कार नहीं हुआ। किसी की सकारात्मक सोच, सेवा, परोपकार की भावना जब मूर्त रूप लेती है, तभी ऐसे प्रतिभाशाली गरीब लोगों का भविष्य संवर पाता है। नहीं तो कई बच्चे, कई प्रतिभाशाली होकर के भी अंधेरों में गुम हो जाया करते हैं। कोई दीपक बनकर उनके जीवन में नहीं आ पाता। करीब 15-20 वर्ष बीत चुके हैं। जीत कुमार आज अपनी संगीत की कंपनी चलाते हैं। छोटे छोटे शहरों और कस्बों में अपना कार्यक्रम करते हैं। गरीब प्रतिभाशाली कलाकारों को कला प्रदर्शन का मौका देते हैं। हरीश दादा के नाम पर उसकी म्यूजिकल कंपनी हरीश म्यूजिकल कंपनी काफ़ी प्रसिद्ध है। रीमा जीतू की पत्नी बन चुकी है। दोनों ही गरीब बच्चों को अपने संगीत की टोली में जगह देते हैं, ताकि कोई जीतू जैसा गवैया भीख ना मांग सके। आत्मदीपो भव। धन्यवाद।